हेलो मेरे प्रिय साथियों, मैं संदीप यादव और आज के अपने एक नए सेशन में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। जैसा कि दोस्तों हम आज क्लास बहुत ही दिनों की बात कर रहे हैं दोस्तों। मैं उसके लिए आपको तहे दिल से सॉरी करता हूं दोस्तों। मैं माफ़ी मांगता हूं क्योंकि देखिए कुछ ज़रूरतें होती हैं जिसको पूरा करना हर इंसान के जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। तो आज मैं आपको लिए लेके आया हूँ। मैं पर डे एक एक टॉपिक लेके आऊँगा और बोर्ड एग्जाम के बहुत मद्देनजर रखते हुए लेके आऊँगा, ठीक है। क्योंकि बोर्ड एग्जाम आपका नज़दीक आता जा रहा है, आप दिने दिन घटता जा रहा है। समय कभी भी दोस्तों रुकता नहीं है, ठीक है। तो आप लोग समय पे ध्यान दीजिए। जो समय पे एकदम ध्यान दिया, जो समय का सदुपयोग किया, वो जीवन में कुछ भी कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग समय का सही उपयोग करना सीखिए, ठीक है। कहीं इधर उधर मत जाइए, फालतू टाइम वेस्ट मत कीजिए। क्योंकि जो समय है ना बाबू, चाहे जो हुआ, जिसके जिसके पास भी जो समय बच रहा है वो अगर सही काम में लगा दिया, फिर आगे चल के वो बहुत आगे जाएगा, आगे चल के भी बहुत आगे जाएगा। लेकिन आप अगर वही समय को बर्बाद कर रहे हैं तो समय भी आपको बर्बाद कर देगा एक दिन। तो हम आज देखते हैं एक नए टॉपिक में अपने। तो दोस्तों आप लोग का अपने सूर्योदय क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। जो अभी तक सपोर्ट प्यार आपने दिया है बहुत ही बेहतरीन दिया है। तो आज की कक्षा आपके लिए है, आप ध्यान दीजिएगा। ये कक्षा 10 वालों के लिए जो जीवन परिचय से डरते हैं, जीवन परिचय जिनको नहीं आता है, बहुत ही बेहतरीन बहुत ही उम्दा बताऊंगा, एकदम उम्दा तरीके से बताऊंगा। एक इतना कॉन्सेप्टली बताऊंगा कि आपके जो दिमाग के अंदर जो सही बना है ना, उसमें जाके तुरंत बैठ जाएगा, ठीक। देखो जयशंकर प्रसाद का बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको स्टार लगा के रखना। क्या लगा के रखो? स्टार, केवल स्टार लगा के रखो। मतलब कि बहुत बहुत यानी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। कह रहा है जीवन परिचय में ये जयशंकर प्रसाद जी हैं। देखिए ये हम लोग का होता है संक्षिप्त परिचय दोस्तों, ये हम लोग का होता है, ये ना संक्षिप्त परिचय होता है। लेकिन हम लोग करेंगे क्या इसको, हम लोग करेंगे क्या दोस्तों? जो हमारा संक्षिप्त परिचय है, मान लीजिए ये संक्षिप्त परिचय है, हम लोग को ऐसे नहीं करना है। अगर आपको जो बच्चे को याद नहीं होता तो इसके लिए ये है, और जिनको याद थोड़ा हो जाता है उनके लिए आप इससे ये कैसे बना सकते हो, मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको कैसे ये बनाया जाएगा, कैसे लॉन्ग किया जाएगा, मैं आपको संक्षिप्त परिचय होता है। इस पे नंबर नहीं मिलेगा लिखने पे, ऐसे नंबर नहीं देगा बोर्ड को चाहिए उसके जो जन्म हुआ है, उसके माता पिता, और फिर जो उसके जीवन में घटनाएं आई हैं, कहाँ से शिक्षा हुआ, कहाँ से वो शिक्षा पूरी की है, और क्या क्या जीवन में अचीवमेंट किए हैं, किस किस पत्रिका में, मतलब उसके बारे में, लेखक के बारे में अच्छे से बताया जाएगा उसमें, ठीक है। यही होता है जीवन परिचय। और संक्षिप्त मतलब छोटा परिचय। तो छोटा परिचय देना हम लोग को। क्या रहा है? नाम क्या है? जयशंकर प्रसाद। आप लिखोगे जयशंकर प्रसाद जी का जन्म, इतना लिखोगे। जन्म क्या है? 1889 ईस्वी में। कहाँ? 1889 ईस्वी में हुआ था। जिसको पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ आप हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है ग्रुप का, ठीक है। सूर्योदय क्लासेस का लिंक है ग्रुप में, मैं वहां पे आपको भेज दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। तो ये जन्म, ठीक, जन्म है 1889 ईस्वी में, स्थान है काशी बनारस में, और माता का नाम क्या है? मुन्नी देवी। क्या नाम है दोस्तों? मुन्नी देवी। जयशंकर प्रसाद जी के माता का नाम है मुन्नी देवी, और पिता का नाम क्या है? देवी प्रसाद। जो इनके पिता का नाम है यह है देवी प्रसाद। लेकिन देखिए सबसे मतलब कि आप माता का याद रखो या ना रखो, लेकिन पिता का हमेशा याद रखना पड़ेगा, देवी प्रसाद। अब भाषा क्या रहेगा इनका? साहित्यिक खड़ी बोली। जो इनका जयशंकर प्रसाद जी का, ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी का क्या है भाषा है, वो क्या होगी? साहित्यिक खड़ी बोली। आपको ऐसे लिखना है। शैली क्या होगी? विचारात्मक एवं चित्रात्मक। क्या होगी? विचार करने वाली और चित्र के द्वारा समझी जाने वाली। और साहित्य में जो स्थान है बाबू, वो नाटक को नई दिशा किसने दिया था? जयशंकर प्रसाद ने दिया था। और जो संपादन है वो देश पत्रिका है दोस्तों। क्या है? देश पत्रिका है। अब देखो हम क्या करते हैं, जो आपकी मृत्यु है, मृत्यु मैंने आपको लिखेंगे 1963 में, ठीक। यहाँ 1963, 1889 में हुआ था इनका जन्म, और 1963 में इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक। और भारत के ये तो इसमें नहीं है। ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये कहां से लिखा गया था? ठीक है, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है।
उनका जन्म बिहार में हुआ था। तो यह है दोस्तों। अब हम लोग को क्या देखना है, आगे देखना है। आगे क्या देखना है, कह रहा है जैसे हमने बताया था आपको, जैसे हमने कहा आपसे कि जो हमारा क्या संक्षिप्त परिचय है, यानी जो जयशंकर प्रसाद जी हैं, जो आपको जयशंकर प्रसाद जी हैं उनका अगर हमें जीवन परिचय आ गया तो कैसे लिखेंगे। आप लोग बस एक ध्यान देना, कभी उनकी मृत्यु मत भूलना, कब हुई थी और जन्म कब हुआ था। पहले जन्म याद है तो मृत्यु याद करो। 1889 ईस्वी में कहाँ हुई थी, काशी में। इतना याद रख लोगे, काशी में रखे होगे। लेकिन एक मृत्यु उनकी एक मृत्यु का नाम, मृत्यु जो उनकी है वो 1963 में हुआ था। जन्म 1889 में, मृत्यु 1963 में, याद रखोगे। अब पिता का नाम देवी प्रसाद, माता का मुन्नी देवी है, याद रखो। याद रखो, माता से उतना इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब देखोगे इसमें मतलब कि इसमें और एक्स्ट्रा क्या लगाना है हम लोग को, एक्स्ट्रा क्या जोड़ना है मैं बता रहा हूँ। देखिए जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 में काशी के प्रसिद्ध, काशी काशी में हुआ था, प्रसिद्ध। आप प्रसिद्ध नहीं सो यहाँ काशी में हुआ था, लीजिए आप तभी आपको अच्छा एक लाइन बढ़िया के मिलेगा। आप यहाँ लिखे थे क्या नाम, जयशंकर प्रसाद और जन्म 1889, यानी दो ही अंक लिखे थे, 1889 और जयशंकर प्रसाद, यहाँ एक लाइन बन गया। आप आराम से लिख सकते हो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ था, 1889 काशी में हुआ था। ठीक, अब आगे क्या जोड़ना हमें, प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। वैश्य यानी जो व्यापारी करते हैं, ठीक, वैश्य परिवार में होता। इनके पिताजी का नाम देवी प्रसाद था। अब इनके पिताजी का नाम देवी प्रसाद था, देखो क्या था, पिता का नाम देवी प्रसाद, ऐसे लिखा गया ना, लेकिन इनके पिता का नाम यही बढ़ा दिया गया है। तो आप ऐसे जोड़ते जोड़ते आप इनको कर सकते हो। फिर इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था तथा माता मुन्नी देवी थी। अगर आपको देखो माता, यहाँ पे माता क्या है, माता मुन्नी देवी भी है, माता मुन्नी देवी है, तो आप यहाँ माता लिख सकते हो। इनकी माता का नाम मुन्नी देवी था, ठीक, या मुन्नी देवी थी, ठीक, लिख सकते हो। प्रसाद जी का शिक्षा तथा पालन, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्यों कहें, क्योंकि हम शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो शिक्षा लिख रहे हैं तो गलत बात है। तो इसमें शिक्षा नहीं दिया गया है संक्षिप्त में, सिर्फ संक्षिप्त मतलब छोटा में करके दिया गया, तो शिक्षा जोड़ना पड़ेगा। प्रसाद जी की शिक्षा तथा पालन पोषण उनके बड़े भाई क्या हुआ, शंभू, यहाँ रहेगा, यहाँ पे रहेगा शंभू, शंभू रत्न जी ने किया। किसने किया, शंभू रत्न जी ने किया था। इन्होंने फारसी, संस्कृत, हिंदी, उर्दू तथा अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त की एवं काव्य सृजन का गुण निहित हो गया। प्रसाद जी क्षय रोग के शिकार हो गए, इनका शरीर इससे बहुत दुर्बल हो गया और जिससे इनसे सन 1963 में इनका स्वर्गवास हो गया। ठीक है, आप इतना करना, आप अगर ये नहीं आया तो आप इतना जोड़ सकते हो। हाँ, एक नंबर और बचा है, अभी एक नंबर और बचा है। 1 मिनट दोस्तों, 1 मिनट, इंक थोड़ा खत्म हो गया। आपको ऐसे कैसे करना है, आपको अगर आ गया, आपको अगर ये दे दिया, जैसे आप इतना कर लोगे, मुझे पता है आप इतना कर लोगे। आगे हमें क्या करना है, आगे हमें करना है दोस्तों, एक मिनट, आगे हमें क्या करना है, आगे हमें अभी लिखना है उसका क्या, उसका कृतियां, मतलब अभी इसका कृतियां भी लिखना है ना, तो हमें कृतियां लिखना है। कृतियां में क्या रहेगा हमारा, देखो कृतियां लिखना है, कृतियां लिखना है, कृतियां क्या लिखोगे, कृतियां से एडिट डालोगे, 1 नंबर भी मिलेगा इस पे, आप कहोगे 1 नंबर इस पे मिलेगा कृतियां पे, कहोगे कृतियां क्या लिखोगे, कृतियां लिखोगे आप, आंसू, लहरें, चित्रधार, प्रतिध्वनि, ये हो गया। और लिख सकते हो चंद्रगुप्त,
चंद्रगुप्त, लिख लेना आप स्कंदगुप्त, स्कंद गुप्त, धुरुस्वामिनी, स्वामिनी। आप इतना आगे करके लिख देना, आपको एक नंबर आराम से मिल जाएगा इसमें। इतना करके लिख देना, ज्यादा नहीं लिखना है, बस थोड़ा सा लिखना है, ठीक। एक नंबर इस पे आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको पूरा कंप्लीट करना है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपके लिए ऐसे ही कंसेप्ट लूँ, आपको एक नंबर क्या 2 नंबर, यानी आपका जो आज 3 नंबर है एकदम बिल्कुल मुफ्त में आप आ गए। ये नोट करके रखिए दोस्तों, ये 100% आपके छपेगा, क्योंकि आपका जो बोर्ड एग्जाम है जो देखता है कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या मतलब आज वो ये नहीं कहेगा कि क्या आ सकता है क्या नहीं आ सकता, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यानी बहुत ही बार आया हुआ, बहुत बार पूछा गया है, और सब लोग तर्क पे ही देते हैं भाई, सब लोग तर्क पे देते हैं, मैं भी तर्क पे दे रहा हूँ, लेकिन ये नोट करके रख लीजिए कहीं, ये श्योर 100% छपने वाले पेपर में होगा, देख लीजिए। फिर नहीं बोर्ड पे आऊंगा आपसे बताऊंगा, लेकिन आप लोग एक बात मेरा ध्यान रखिए, आप लोग इसको कैसे करके आप इसको याद करिए। अगर हाँ आप लोग अगर इसका नोट चाहिए बहुत बढ़िया तरीके से, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक जुड़ा है, आपका लिंक है, उसमें जाके आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होइए, और आपको बहुत ही बढ़िया ग्रुप मिलेगा जो आपको वहां पे नोट्स प्रोवाइड कराएगा, और 2024 के बोर्ड एग्जाम में आपको तैयार पहुंचाने के लिए सिर्फ सूर्योदय क्लासेस में मिलेगा आपको नोट्स। हाँ, अगर किसी को कोई नोट्स चाहिए, नोट्स अगर किसी को चाहिए एकदम पूरा अच्छे से पीडीएफ के साथ, एकदम बारी से, बहुत ही बेहतरीन नोट्स है, कोई विद्या नहीं, कोई अवतार नहीं, कोई और बुक नहीं, सिर्फ आपको नोट चाहिए, तो आप हमारे पर्सनल मैसेज करो, मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मैं आपकी वीडियो लाते रहूंगा, बहुत दिन के बाद ले आया हूँ, लेकिन ये जान लीजिए अब रेगुलरली कुछ दिन पे आता रहेगा, क्योंकि ऑफलाइन बैच चल रहा है, टाइम बहुत कम है, ठीक है। तो आज का ये एंड ही होता है सेशन, तो आप लोग जरूर सपोर्ट करते रहिए, और सपोर्ट करना भूलिए दोस्तों, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय सूर्योदय क्लासेस।